प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल RM एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक बात याद रखना कि संग का रंग बहुत जल्दी झड़ता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। अर्थात अगर आप अच्छी संगत करोगे तो आपके अंदर अच्छे गुण विकसित होंगे। अगर आपकी संगत बुरी है तो आपके अंदर बहुत सारे दुर्गुण भर जाएंगे और दुर्गुण आपको जो है विनष्ट कर देंगे, आपका नाश कर देंगे। इसलिए संगत जो भी करिए अच्छी करिए। संगत ही आपके जीवन को एक राह दिखाएगी, एक दिशा दिखाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम गणित में प्रश्नावली 1C को पढ़ते हैं। इसमें समस्या ये है कि बच्चे जो है इस प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं, इस प्रश्न को हल करने में हिचकिचाते हैं। तो आइए इसको आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय है तो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। तो याद रखना, हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं? ये परिमेय संख्या है। तो इसको जो है परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय संख्या को हम सपोज करेंगे कि लेट √5 = P/Q। अब P और Q क्या है? P और Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या क्या मतलब है? सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 9 और 16 ये क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें अगर इसका फैक्टर करें तो कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे देखिए, इसके खंड जो गुणनखंड हुए तो इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। 9 और 16 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी तरह से P और Q जो है को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और ध्यान रखना है कि ये जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं, इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका इस तरह से लिख लेंगे और इसको लिखने के बाद क्या प्राप्त होगा? 5 = P²/Q²। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने लेट किया है, हमने सपोज किया है, एजम्पशन किया है। अब यहाँ देखिए, इसको अगर और सॉल्व करिए तो 5Q² = P²। इससे क्या निकल के आ रहा है सामने आपके कि जो P है ये 5 से डिविजिबल है, या इसमें 5 जो है छिपा हुआ है, इसमें एक गुणनखंड 5 छिपा हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ क्या निकल के आया कि P 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो इसको क्या मान लेते हैं? मान लीजिए P = 5C। P = 5C मान लेते हैं। फिर से जो है जब इसमें आप यहाँ रखेंगे, इसमें P की जगह 5 से, तो 5Q² = 5C²। ये 5Q² ऐसे लिख लिए और P की जगह पर 5C रख दिए। तो यहाँ से प्राप्त क्या हो जाएगा आपका? 25C²। C क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर है। तो यहाँ Q² क्या प्राप्त हो जाएगा? 5C²। तो इससे मान लो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। सेकंड से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि आपका Q भी 5 से डिविजिबल है, अर्थात विभाज्य है। तो यहाँ क्या निकला? Q 5 से विभाज्य है। तो जब
P भी 5 से भाज्य है और Q भी 5 से भाज्य है, तो आपने यहाँ क्या माना था कि P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि P और Q के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, आपने माना था। लेकिन यहाँ इसके उल्टा, इसके जो है उल्टा क्या हुआ कि P और Q का एक गुणनखंड 5 आ गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारी जो कल्पना है कि √5 एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। जब परमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब वो परमेय संख्या नहीं है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध होता है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि चूँकि आपने P और Q को सहभाज्य संख्या माना था और इसको हल करते हुए आपने पाया कि इसका एक गुणनखंड 5 है, तो हमारी जो कल्पना है, संकल्पना है, वो यहाँ विरोधाभास प्रकट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह इस प्रकार से आपका सवाल सिद्ध होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सिद्ध कीजिए 2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिए। वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाते हैं कि 2 + 3 √5 को हम क्या करते हैं, एक परमेय संख्या मान लेते हैं। क्या है? ये परमेय संख्या है। ये P/Q क्या है? एक परमेय संख्या है। इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ वर्ग नहीं करना है, यहाँ आपको 2 को पक्षांतर करना है। तो P/Q -2 हो जाएगा और √5 को यहाँ 3 जब पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ P/3Q हो जाएगा और -2/3। तो दाहिने साइड में, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो ये भी आपका परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है। परमेय संख्या को जब घटाएंगे परमेय संख्या से तो क्या मिलेगा? ये एक परमेय संख्या मिलेगा। ये आपका क्या है? ये जो आपका राइट साइड है एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। और आप यहाँ देख सकते हैं, अभी पहले क्वेश्चन में आपने सिद्ध किया था कि √5 क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो है, यहाँ भी क्या प्रकट हो रहा है? विरोधाभास। क्या प्रकट हो रहा है? विरोधाभास। तो विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो हम आप यहाँ कह सकते हो कि जो हमारी संकल्पना है 2 + 3 √5 एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या न होकर ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2 + 3 √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया आपका कि 2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से 1C में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, आप इस प्रक्रिया को अपनाकर सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। आगे भी हम ऐसे वीडियो आपको बनाएंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।